guys and also welcome back to my channel। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अटैक ऑन टाइटन शुरू ही ऐसे होता है जैसे कोई एनिमे खत्म हो रहा हो, एक डार्क पाइप और एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो एक वर्ल्ड होता है जहाँ 3 वॉल्स है जिसके अंदर आखिरी बचे हुए इंसानों की प्रजाति रहती है। इन वॉल्स का नाम है वॉल मारिया, वॉल रोज एंड वॉल सीना। यहाँ के लोगों का मानना है कि बाहर कोई भी इंसान बचे ही नहीं है, क्योंकि 100 साल पहले अचानक से इंसानियत ने एक नया दुश्मन का सामना किया था जिसने ऑलमोस्ट पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। फिर बचे हुए इंसान 50 मीटर की ऊंची दीवार के अंदर रहने लग गई। 100 साल बीत चुके हैं, अंदर रह रहे इंसान मस्त मजे कर रहे हैं और टाइटन्स बस दीवार खरोच रहे हैं और टाइटन्स इंसानों को खाते हैं बस मजे के लिए। उनके बारे में बहुत मिस्ट्री है। हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि दीवारों के बाहर एक्सप्लोर करना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसके पास फ्रीडम नहीं है और वो इन दीवारों के अंदर कैद है और ये करने के लिए उसे सर्वे क्रोप्स में भर्ती होना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सर्वे क्रोप्स? वो एक ग्रुप है जो कि वॉल्स के बाहर जाकर एक्सप्लोर करते हैं और टाइटन्स को मारते हैं। अब टाइटन्स को मारने के लिए यहाँ के लोगों ने एक चीज डेवलप किया है जिसका नाम है 3D मैनूवियर गियर और साथ ही ये ब्लेड्स। इसके मदद से वो हवा में उड़ते हुए टाइटन के गर्दन के ठीक पीछे बार करके उसे मार देते हैं। बट ये इतना आसान नहीं है, काफी लोग इसे करने में मारे जाते हैं। खैर, तो इरेन के पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो सर्वे क्रॉप्स ज्वाइन करे। यहाँ इट्स प्रीटी ऑब्वियस, कौन चाहेगा। फिर अचानक से एक दिन एक दीवार से भी बड़ा टाइटन दीवार का गेट तोड़ देता है और सारे माइंडलेस टाइटन अंदर आकर इंसानों को मारना चालू करते हैं। हर जगह कत्लेआम होता है। इसी बीच इरेन की माँ अपने ही घर के नीचे फंस जाती है एक बोल्डर के चलते। इरेन उन्हें बाहर निकलने की ट्राई करता है बट नहीं हो पाता और एक सोल्जर जिसका नाम हानिस था वो इरेन और मिकासा को लेकर वहाँ से चला जाता है और इरेन अपनी आंखों के सामने अपने माँ को एक टाइटन का शिकार बनते हुए देखता है। और उसके बाद से इरेन ने ठान लिया होता है कि वो रिवेंज लेगा, वो सारे टाइटन्स को मार देगा और इरेन, मिकासा और आर्मिन सर्वे क्रोप्स ज्वाइन कर लेते हैं। बाय द वे, मिकासा इरेन के साथ रहती है कुछ 1 साल से, क्योंकि उसके पेरेंट्स का मर्डर हो गया था एंड शी इज नॉट हिज सिस्टर। मैं पहले ही बता देती हूँ। पर 5 साल बाद फिर से वही टाइटन आता है और टोस डिस्ट्रिक्ट में होल कर देता है और सारे टाइटन्स वहाँ भी आ जाते हैं। सारे लोग टाइटन से लड़ने जाते हैं और एक के बाद एक इरेन का सभी टीम मेंबर्स मरते जाते हैं। एट द एंड इरेन आर्मिन को बचाते हुए वो खुद मर जाता है। जब मिकासा को ये बात पता चलती है कि इरेन अब नहीं रहा, वो काफी होपलेस फील करती है और गिव अप करने का सोचती है। बट तभी पीछे से एक और टाइटन आता है और वो उस दूसरे टाइटन को मार देता है। इस टाइटन को इंसानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसे टाइटन्स की वीक स्पॉट भी पता है और कुछ टाइम बाद वो सारे टाइटन्स को मारकर वो खुद बेहोश हो जाता है और उस टाइटन के अंदर से निकलता है इरेन। सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। दीवार के अंदर के लोग इरेन की जानी दुश्मन बन जाते हैं। एस उन लोगों की फट जाती है कि ये बंदा एक टाइटन कैसे है और उसे वो एक्सेप्ट नहीं करते और वो लोग कैनन फायर कर देते हैं। पर फिर इरेन ट्रांसफॉर्म होकर आर्मिन और मिकासा को बचा लेता है। यहाँ इरेन को फ्लैशबैक मिलता है कि उसके डैड ने उसे कुछ इंजेक्शन लगाए थे और फिर उसे चाबी दे दी थी और कहा था कि किसी भी हालत में हमारे घर के बेसमेंट में जाना, वहाँ शायद टाइटन्स को मारने का राज छुपा हो सकता है। अब यहाँ पर टोस डिस्ट्रिक्ट में जो वॉल तोड़ दी गई है उसको सही करने के लिए ये प्लान सामने आता है कि इरेन उस बोल्डर को उठाकर वो होल सील कर देगा। सारे सोल्जर्स को कमांडर पिक्सी समझा देते हैं। एट द एंड सब मान भी जाते हैं। इरेन ट्रांसफॉर्म होता है बट वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, तभी वो हमला कर देता है और उसके बाद वो खुद पर हमला कर बेहोश हो जाता है और फिर इरेन फाइनली उस होल को बंद कर देता है। हालांकि इस प्रोसेस में काफी लोगों की जान भी चली जाती है। वहाँ पर कैप्टन लीवाई भी आ जाता है। फिर इरेन को कस्टडी में लिया जाता है। वहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है कि इरेन को लीवाई के अंडर रखा जाएगा और ट्रेन किया जाएगा ताकि वो टाइटन पावर का अच्छे से इस्तेमाल कर सके। फिर हान जी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती है। हमें टाइटन्स के बारे में थोड़ा पता चलता है। फिर एक मिशन के दौरान एक अजीब सी टाइटन आ जाती है।
वो काफी लोगों को मारती है। वो आर्मिन को भी देखती है पर उसे छोड़ देती है। देखते ही देखते सर्विक्रोप्स उसे पकड़ लेते हैं, बट वो माइंडलेस टाइटन के सहारे बचकर निकल जाती है। फिर वो लीवाई के स्क्वाड तक आ जाती है। वह सभी को बहुत बुरी तरह से मारती है और एंड में सिर्फ ईरन बचता है। उसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए मना किया जाता है, बट वो अपने दोस्तों की लाशों को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता। वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और भिड़ जाता है फीमेल टाइटन के साथ। फीमेल टाइटन ऑफकोर्स उस पर भारी पड़ती है। वो ईरन का सर उड़ा देती है और मिकासा के सामने ही वो ईरन को पकड़कर अपने मुंह में डाल लेती है। मिकासा काफी गुस्सा हो जाती है और वो ईरन को बचाने की ट्राई करती है, बट वहाँ पर कैप्टन लीवाई आकर काफी हेल्प करता है। वो लिटरली फीमेल टाइटन को चीर देता है। फाइनली वो ईरन को बचाकर वहाँ से निकल लेती है। एट द एंड आर्मिन एक प्लान बनाता है, याद है एनी? आर्मिन एनी को कहता है कि वो ईरन को कैपिटल के बाहर ले जाने में उसकी मदद करे, बट उसको शक होता है कि एनी ही फीमेल टाइटन है, इसलिए वो एनी का सच सामने लाने के लिए ये सब करता है। पर ईरन ये सब डाइजेस्ट नहीं कर पाता। एनी भी एकदम से सबके सामने आ जाती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बड़े शहर के अंदर। सर्विक्रोप्स एनी से लड़ने में बिजी होते हैं। ईरन काफी गंदी स्टेट में होता है और ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पाता क्योंकि वो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके दोस्तों में से ही कोई धोखेबाज था। बट फिर ईरन फाइनली ट्रांसफॉर्म होता है। ईरन बस एनी का फाइनल बैटल होता है जहाँ फीमेल टाइटन जेल भारी पड़ती है ईरन के ऊपर। बट फिर ईरन गुस्सा हो जाता है और टाइटन मोड में चला जाता है। ईरन भारी पड़ता है फीमेल टाइटन के ऊपर और फिर फीमेल टाइटन डिसाइड करती है कि वो दीवार चढ़कर भाग जाएगी, बट मिकासा ऐसा होने नहीं देती। ईरन जब एनी को बाहर निकलने का ट्राई करता है तब एनी अपने आप को एक क्रिस्टल के अंदर बंद कर लेती है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। उसे अंडरग्राउंड में रखा जाता है। ईरन और मिकासा का थोड़ा सा केयरिंग मोमेंट दिखाया जाता है और ह्यूमैनिटी डिसाइड कर लेती है कि अब उनका टाइम है हमला करने का। एंड दैट्स हाउ अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 एंड्स। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय।